हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, अगर आप एक्सेल के बिगिनर यूजर है, आपको फॉर्मूला और फंक्शन को एक्सेल के अंदर यूज करने में प्रॉब्लम होता है, तो डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है बिगिनर के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट को ओपन कर लिया हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह आप एक्सेल सीट के अंदर फॉर्मूला का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं जनवरी और फरवरी मंथ के कितने आइटम सोल्ड हुआ है उसके मैं निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता तो चल रहा है 250, लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला का कैसे यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इस 2 सेल को सिलेक्ट करूँगा तो नीचे यहाँ पे मुझे टोटल सम देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसे मैं फॉर्मूला से कैसे निकालूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको कोई भी सेल सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपको टाइप करना है इज इक्वल टू, उसके बाद मुझे यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ 100, उसके बाद मुझे यहाँ पे प्लस लगाना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे 150, उसके बाद मैं सिंपली एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टोटल सम आ चुका है। तो मान लीजिए इस डाटा को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसे मैं 101 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई डाटा में चेंजेस नहीं आया, लेकिन इसे आप फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ, तो इज इक्वल टू, उसके बाद मैं 101 को सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे प्लस आइकन लगाना है और 150 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये टोटल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 102 कर देता हूँ और तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो रहा है ये। तो एक्सेल में जब भी आपके फॉर्मूला स्टार्ट होगा इज इक्वल से स्टार्ट होता है और यूज़ होता है उसमें आपके सेल रेफरेंस नंबर, मैप ऑपरेशन और फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जनवरी मंथ में मैंने कितने आइटम सोल्ड किया हूँ और फरवरी मंथ में मैंने कितने आइटम सोल्ड किया हूँ उसके डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला टाइप करना होगा इज इक्वल टू, उसके बाद मैं सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जनवरी मंथ के मैं 100, ये देखिए C2 सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पे माइनस क्या प्रेस करना होगा और यहाँ पे मैं 150 में सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे डिफरेंस मिल चुका है 48। तो मैं चाहता हूँ कि CPU जो मैंने सोल्ड किया है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डबल कर दूँ। तो चलिए मैं इस सेल को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे एस्ट्रिक के साइन को लगाना होगा, उसके बाद 2 प्रेस करना है और उसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर डबल हो चुका है। तो चलिए आप डिवीजन को भी देख लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मदरबोर्ड के कंपेयर में CPU कितनी परसेंट ज़्यादा सोल्ड हुआ है। तो इसके लिए सिंपली मैं इस सेल को डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करता हूं इज इक्वल टू, मैं 150 को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद मुझे फॉरवर्ड स्लैश को टाइप करना है, उसके बाद 120 को मैं सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए ये 1.47% ये ज़्यादा सोल्ड हुआ है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल से स्टार्ट होगा। तो चलिए अब मैं इसके टोटल सम निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ इज इक्वल टू, उसके बाद मैं नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस आइकन लगाता हूँ, फिर नंबर सिलेक्ट करता हूँ, फिर प्लस आइकन। तो ये तो बहुत ही टाइम टेकन है मैन्युअली करने में। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज़ करूँगा सम का। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू सम। तो देखिए यहाँ पे सम के फॉर्मूला आ चुका है, नीचे भी आपको ढेर सारे फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। तो मैं सम पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सम के फॉर्मूला तो लगा दिया, अब मुझे यहाँ पे नंबर देना होगा। तो यहाँ से मैं मैन्युअली नंबर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नंबर पर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं प्लस आइकन लगाता हूँ, फिर नंबर सिलेक्ट करता हूँ, फिर से प्लस आइकन लगाता हूँ। तो ये भी बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, इसके लिए मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ शॉर्टकट में हो जाए, तो इसके लिए मैं पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए ये टोटल सम ऑटोमेटिक आ चुका है। तो एक्सेल के अंदर आप फंक्शन और फॉर्मूला को यूज करके अपने टाइम को बहुत ही सेव कर सकते हैं। आप कोई भी टास्क को फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं। तो अब जितने सोल्ड आइटम है उसके मैं एवरेज निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं और इस सेल में मैं टाइप कर देता हूं एवरेज, और इसके नीचे मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करना होगा एवरेज। और देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, तो इसमें मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला लग चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे नंबर देना होगा, तो मैं इस पूरे नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली मुझे एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल एवरेज निकल के आ चुका है। और यहाँ पे शानदार एक फॉर्मूला है मैक्स, जिसके मदद से मुझे हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्ड नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला टाइप करने के लिए इज इक्वल टू लगाना है, उसके बाद मुझे टाइप करना है मैक्स। और देखिए यहाँ फॉर्मूला आ चुका है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इस पूरे नंबर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे 354 हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्ड आइटम यहाँ पे 100 हो गया है। तो ये जितने आइटम सोल्ड हुआ है इसमें सबसे कम किस में सोल्ड हुआ है, तो उसे निकालने के लिए भी आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं मीन। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फॉर्मूला इज इक्वल टू, उसके बाद टाइप करना है आपको मीन MIN। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ
उसके बाद मैं पूरे नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 68 आ चुका है। तो सबसे कम आइटम ये सोल्ड हुआ है। और एक फॉर्मूला है काउंट, जिसके मदद से आप टोटल नंबर ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ इज इक्वल टू काउंट। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद पूरे नंबर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 7 आ चुका है, टोटल नंबर ऑफ रेंज 7 है। और एक शानदार फॉर्मूला है इफ़। तो इफ़ के मदद से आप बहुत कुछ लॉजिकली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ इज इक्वल टू इफ़। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तब मुझे यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे जुलाई मंथ में मोनीटर अगर 300 से ज़्यादा सेल होता है, अगर ये लॉजिक ट्रू हो जाता है तो मैं एक्सेल के फॉर्मूला और लर्न करूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले 325 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेटर देन देता हूँ। उसके बाद 300 टाइप करता हूँ। उसके बाद कोमा देता हूँ। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे ट्रू टाइप करता हूँ कि अगर ये फॉर्मूला सही हो जाए। उसके बाद मुझे इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करता हूँ। उसके बाद कोमा लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर यू नीड टू लर्न एक्सेल फॉर्मूला और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देता हूं और सिंपली एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए ये ट्रू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा है 300 से ज़्यादा सेल हुआ है। और इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे शो रहा है यू नीड टू लर्न एक्सेल फॉर्मूला, क्योंकि ये ट्रू था। मैंने लॉजिक लगाया और ये मैं इस सेल को सिलेक्ट करके एफएक्स फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पूरे शो हो रहा है क्या क्या मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप बहुत कुछ लॉजिकली कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए इसे मैं क्लोज करता हूं। तो ये तो बेसिक आप फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज़ करने में प्रॉब्लम है, आपको मालूम नहीं है, तो आपको यहाँ पे सब फॉर्मूला एक्सेल प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे टॉप में आपको यहाँ पे फॉर्मूला, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ फॉर्मूला आपको अरेंज करके दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे फाइनेंशियल हो गया, लॉजिकली हो गया, टैक्स हो गया, डेट एंड टाइम हो गया। तो यहाँ पे सब कुछ आपको अरेंज करके दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी फॉर्मूला को समझ में नहीं आ रहा है, आप सिंपली इस पर माउस लाएंगे तो आपको यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप तो बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप इजीली यहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं किस तरह आप एक्सेल शीट में कोई भी फॉर्मूला को इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने टोटल सम किया हूँ, तो इस सम फॉर्मूला को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं कीबोर्ड में प्रेस करता हूँ Ctrl+C और इसे मैं दूसरे सेल में पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। तो देखिए ये 0 आ गया, जबकि ये टोटल सेल रेफरेंस में है। जैसे मैं टूल बार में ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए टोटल सेल रेफरेंस में है। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू सेम रहे, ना चेंज हो, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूं और ओरिजिनल सेल में जाता हूं और यहाँ पे टूल बार में क्लिक करता हूं। उसके बाद मैं कॉलम के आगे $साइन लगा देता हूं। उसके बाद रो के आगे भी मैं $साइन लगा देता हूं और पीछे भी मैं $साइन लगा देता हूं, रो के आगे और कॉलम के आगे। उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करता हूं। तो अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूं Ctrl+C और इसे मैं पेस्ट करता हूं Ctrl+V। तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, सेम टू सेम कॉपी हो गया। और यहाँ पे मैंने जो रो के आगे और कॉलम के पीछे $साइन लगाया, तो आप इसे मैनुअली भी लगा सकते हैं और इसे शॉर्टकट की से भी लगा सकते हैं। सिंपली इस पे आपको टूल बार पे क्लिक करना है और कीबोर्ड में आपको F4 प्रेस करना है, तो इजीली आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड ये बिगिनर के लिए एक्सेल में किस तरह फॉर्मूला और फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा। तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो हाई डेफिनेशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन कराना है या ग्राफिक डिजाइन कराना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, वहां पे कांटेक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में। ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।